हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो फुल स्टॉप और कोमा पे आधारित है जो हमारे स्टेनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो उन सब विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जिनके अनुवाद करते टाइम पे दिक्कत आती है कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है और कोमा कहाँ लगाना है, इसका कन्फ्यूजन रहता है। इसके कारण फिर हमारे परीक्षा या स्किल टेस्ट में मार्क्स कट जाते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में ये फुल स्टॉप और कॉमा देखेंगे कि कहाँ पे इसके रूल लागू होते हैं और कैसे क्या इसका यूज होता है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले देखेंगे अल्प विराम कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसका रूल जान लेते हैं। पहला रूल है, कई व्यक्ति हो या कई वस्तुएं हो, स्थान एक से अधिक हो तो वहाँ पे कोमा लगाया जाएगा। कैसे? जैसे कई व्यक्ति में बात करें तो राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे कोमा का उपयोग किया जाता है। अगला है, जैसे वस्तु की बात करें तो किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेन, पेंसिल, मेज पर है, तो इस तरह के आएंगे तो यहाँ पे कोमा आएगा, जैसे इसमें लगाए हुए हैं कोमा। अगला है, जैसे स्थान की बात करें, जैसे दिल्ली हो गया, कोमा जयपुर, कोमा भोपाल, कोमा लखनऊ, बड़े शहर हैं, तो इस तरह के वाक्यों में हमारे कोमा आएंगे जितने भी है, यानी कई व्यक्ति हो या कई वस्तुएं हो या कई स्थानों की बात हो रही हो। ठीक है, अब इसमें से गलत और सही देख लेते हैं। जैसे राम को श्याम, मोहन, सोहन, अब ये बिना कोमे के लिख दिया हमने तो ये गलत हो जाएगा। इसे सही करने के लिए हमें कोमा के साथ में लिखना पड़ेगा। कैसे? राम कोमा श्याम कोमा मोहन कोमा सोहन। ठीक है, तो पहला रूल ये था हमारा। सेकंड रूल है हमारा, और से पहले अल्पविराम जब सूची लंबी हो, यानी कहने का मतलब है कि और का यूज हो रहा है या उपयोग हो रहा है तो वहाँ पे कोमा आएगा उससे पहले, और से पहले। कैसे? उदाहरण देखते हैं। वह ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और समयनिष्ठ है। कैसे? अब इसमें और आया है, और से पहले अनुशासित आ गया, फिर उससे पहले मेहनती आ गया और ईमानदार आ गया, तो ये तीनों शब्द अलग है, क्योंकि ईमानदारी एक अलग चीज़ होती है, मेहनत अलग चीज़ होती है, अनुशासित और एक अलग चीज़ हो जाती है, तो इनको सबको और से जोड़ा गया है। तो यहाँ हमारा और वाला रूल लागू हो गया है। अगला है, चावल कोमा दाल कोमा सब्जी कोमा रोटी और सलाद खाया, तो यहाँ पे हमारा कोमा इस तरह से आ जाएगा। तो और का इस प्रकार रूल है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला रूल है तीसरा, जिसमें संबोधन, किसी को बुलाना जब सीधे किसी को पुकारा जाए। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, रवि यहाँ आओ, तो यहाँ पे संबोधन के लिए रवि शब्द का यूज हुआ है, यानी किसी के नाम का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कोमा लगा है। अगला है, भाई साहब कोमा जरा सुनिए, यानी किसी को संबोधित करके बुलाया गया है। अगला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोमा आ जाएगा, यानी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगला है, अब इसमें गलत और सही देख लेते हैं। अब मैं सीधा इस सेंटेंस को लिखूँ, रवि यहाँ आओ, अब इसमें कोमा नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा, और रवि के बाद में जस्ट हमें कोमा लगाना पड़ेगा, यानी रवि कोमा यहाँ आओ। तो इस तरह से ये वाला रूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला है, हाँ ओब्लिक नहीं ओब्लिक अरे ओब्लिक ओहो के बाद भाव बताने वाले शब्दों के बाद में कोमा आता है। जैसे हाँ मैं परीक्षा दूंगा, तो हाँ के बाद में हमें कोमा लगाना ही होगा। ठीक है, हाँ हो गया, नहीं हो गया, अरे हो, ये जितने भी हैं ये हमारे भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे नहीं कोमा मुझे यह स्वीकार नहीं है, अरे कोमा यह क्या हो रहा है या क्या हो गया। अगला है, ओ बहुत देर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा रूल भी कंप्लीट हो गया है। अगला है, दो काम एक साथ हो जब एक वाक्य में दो क्रियाएं हो, यानी दो क्रियाएं वाक्य में दिखाई दे तो वहाँ पे कोमा आएगा। जैसे दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। कैसे? वह उठा कोमा नहाया और स्कूल गया, इसके अंदर और का रूल भी है और इसमें दो क्रियाएं भी हैं, उठना और गया।
उठा और गया, ठीक है, वह उठा, नहाया और स्कूल गया, ठीक है। तो इसके अंदर दो क्रियाएं आ गई और इसको और से जोड़ दिया गया है। अगला है मैंने किताब खोली, कॉमा पढ़ी और बंद कर दी। अब इसमें किताब खोली, उसको सेकंड बार में पढ़ी और फिर बंद कर दी, यानी तीन अलग अलग चीज़ें हो गई इसमें, इसलिए यहाँ दो कामों को यानी अनेक इसमें क्रियाएं हो गई, इसके कारण यहाँ कॉमा आया है। और दूसरे नंबर पे इसमें और से इसको व्यक्त किया गया है, ठीक है। अगला है छठे नंबर का रूल, लेकिन हो, क्योंकि हो, इसलिए, बल्कि से पहले दो वाक्य जोड़ते समय कॉमे का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं जाना चाहता था, कॉमा लेकिन समय नहीं मिला। वह जाना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला। अब ये लेकिन से इसको जोड़ दिया है तो यहाँ हमारा लेकिन से पहले कॉमा आ गया है। अगला है वह नहीं आया क्योंकि बीमार था, क्योंकि, अब क्योंकि जैसे इसमें बताया लेकिन, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, तो इनसे पहले कॉमा आएगा। जैसे इसमें आया है वह नहीं आया, कॉमा क्योंकि बीमार था। अगला है मेहनत करो, कॉमा इसलिए सफलता मिलेगी, तो ये इसलिए आ गया, इससे पहले कॉमा आएगा। अगला है वह अमीर नहीं, कॉमा बल्कि ईमानदार है, बल्कि से पहले कॉमा आ गया। तो इस तरह से ये फिक्स हो गया कि लेकिन आए सेंटेंस में या वाक्य में, तो क्योंकि आए, इसलिए आए, बल्कि आए, तो इनमें उनसे पहले जितने भी शब्द बताए मैंने उनसे पहले कॉमा आएगा, ठीक है। अगला रूल है बीच में जानकारी जोड़ने पर जब मुख्य बात के बीच अतिरिक्त जानकारी आए। उदाहरण से समझते हैं इसको क्या कहना चाहता है। गांधी जी, कॉमा जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, कॉमा महान नेता थे। अब इसमें गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। आगे है जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, कॉमा महान नेता थे। जैसे इस रूल में हमने देखा कि यह पुस्तक, कॉमा जो बहुत उपयोगी है, कॉमा छात्रों को पढ़नी चाहिए, तो ये इसके अंदर अतिरिक्त जानकारी आ रही है क्योंकि दो बातें हो रही थी उसके बीच में तीसरी बात जोड़ दी, तो यहाँ पे अतिरिक्त बात जोड़ी गई है, इसके कारण यहाँ कॉमा आया है, ठीक है। तो ये रूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला है बिना अल्पविराम अर्थ बदल जाता है, यह सबसे जरूरी नियम है। कैसे बिना अल्पविराम अर्थ बदल जाता है, ये सबसे जरूरी नियम है। कैसे है, जैसे आओ खाना खाओ, अब किसी को संबोधित कर रहे हैं तो आओ के बाद में कॉमा आएगा, आओ और खाना खाओ, ठीक है। सेकंड उदाहरण है गुरु शिक्षक शिष्य को पढ़ाते हैं। क्या है, वापस देखिए, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे गुरु की संबोधित कर रहे हैं तो यहाँ पे गुरु के बाद में कॉमा आएगा, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, रुको मत जाओ। तो अब रुको के बाद में ठहराव हो रहा है तो इसके बाद में रुको कॉमा मत जाओ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस राइट हो जाएगा हमारा। अगला है तिथि हो, स्थान हो, पत्र लेखन में, औपचारिक लेखन में, तो यहाँ पे भी हमें कॉमा का उपयोग करना होगा। जैसे हम तारीख की बात करें तो तारीख में जैसे जयपुर, कॉमा 26 जनवरी 2025, ठीक, तो यहाँ पे कॉमा आ गया है जयपुर के बाद में। अगला है प्रिय मित्र, ये किसी को संबोधित कर रहे हैं वैसे भी है और व्यक्ति का नाम आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक और है जो मैं बता देता हूँ इसे बोल के, जैसे 26 जनवरी, कॉमा 2025, अगर डेट आती है तो वहाँ पे 26 जनवरी के बाद में यानी जनवरी के बाद में कॉमा आएगा, फिर 2025 आएगा, ठीक है। अगला रूल है शर्त वाले वाक्य में यदि, तो, जब, तब जैसे शब्दों में, यानी जब तब की बात हो तो वहाँ पे कॉमा आएगा। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब इसमें जब तब की इस तरह से बात हो रही है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। अगला है जब बारिश हुई, कॉमा तब किसान खुश हुए। तो इसमें दो वाक्य जोड़ रहे हैं यानी जब तब को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हुई के बाद में कॉमा आया है और यहाँ पे पढ़ेंगे के बाद में कॉमा आया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले उसके रूल की, अल्पविराम नहीं लगाना चाहिए। अब अल्पविराम कहाँ लगाना नहीं चाहिए, कर्ता और क्रिया के बीच, कर्ता और क्रिया के बीच में कभी भी अल्पविराम नहीं आता है। बहुत छोटे सीधे वाक्यों में कभी भी अल्पविराम नहीं आता है, यानी कॉमा नहीं आता है।
कर्ता और क्रिया के बीच में भी कोमा नहीं आता है। जैसे उदाहरण, राम जाता है, तो ये गलत हो गया। अब इसको राम के बाद में कोमा नहीं लगाना है क्योंकि सेंटेंस छोटा है, ठीक है, और इसमें क्रिया और कर्ता दोनों एक साथ आए हैं। यानी लिखना कैसे हमें, राम जाता है सीधा लिख दो तो इससे ही हो जाएगा, राम के बाद कोमा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोमा का रूल कंप्लीट हो गया है। अब आगे का देख लेते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह है। तो अगला है फुल स्टॉप का नियम। फुल स्टॉप का नियम कैसे क्या लगेगा इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, विराम का अर्थ है पूर्ण ठहराव। जब वाक्य की पूरी बात पूरी तरह समाप्त हो जाए तब विराम लगाया जाता है, यानी फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके रूल के आधार पर बात करें तो साधारण कथन वाले वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है। कैसे, जब वाक्य में कोई प्रश्न, कोमा, आदेश या विस्मय ना हो। कैसे, उदाहरण देखिए, राम स्कूल जाता है, सीधी बात कह रहा है तो इसलिए राम के स्कूल जाता है, बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे है के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा या विराम आ जाएगा। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पूरा हो गया सेंटेंस, तो ये विराम आ जाएगा यहाँ भी। अगला है आज मौसम अच्छा है, तो यहाँ पे भी हमारा फुल स्टॉप या विराम आ जाएगा। अगला है हर सामान्य कथन विराम अनिवार्य है, यानी हर सामान्य वाक्य के बाद में विराम चिन्ह जरूरी है। अगला है आज्ञा सूचक वाक्य, जब आदेश कठोर ना हो, यानी आज्ञा सूचक है लेकिन आदेश कठोर ना हो तो वहाँ पे भी विराम चिन्ह लगाया जाता है। कैसे, सामान्य निर्देश या विनम्र आदेश में भी। कैसे, उदाहरण देखिए, कृपया ध्यान से सुनिए, ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी विनम्र निवेदन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है लास्ट में। अगला है समय पर कार्यालय आइए, ये निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, तो विराम आ जाएगा। शांति बनाए रखें, तो ये विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं। यदि आदेश बहुत कठोर हो तो विस्मयोदक आता है, ठीक है। निवेदन और सूचना वाले वाक्य, सूचना या अनुरोध समाप्त होने पर। कैसे, विद्यालय कल बंद रहेगा, तो यहाँ पे बंद रहेगा के बाद में यानी वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा हमारा। आपसे निवेदन है कि समय पर आए, ये भी निवेदन वाला वाक्य है। अगला है परीक्षा प्रातः 10 बजे होगी, ठीक है, सेंटेंस पूरा हो गया है, इसमें सूचना दी गई है तो यहाँ पे होगी के बाद में विराम चिन्ह आ गया है। अगला है परिभाषा वाले शब्दों में विराम चिन्ह आएगा जब किसी शब्द या विषय की परिभाषा दी जाए। कैसे, व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है, विराम। लोकतंत्र जनता का शासन है, विराम। शिक्षा जीवन का आधार है, तो यहाँ भी विराम आ जाएगा। तो इन तीनों वाक्य में विराम चिन्ह आ जाएगा यानी हमारा, ठीक है। अगला है कथन के अंत में चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे वाक्य छोटा हो तब भी विराम चिन्ह लगेगा। कैसे, वह आया, विराम। मैं गया, विराम। काम हो गया, विराम। यहाँ पे फुल स्टॉप ये बोल दो या विराम बोल दो, आएगा ही, ठीक है, क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया है। अगला है अनुच्छेद के प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में एक ही पैराग्राफ में कई वाक्य हों। कैसे, भारत कृषि प्रधान देश है, एक बात हो गई, यहाँ अनेक फसलें उगाई जाती हैं, दूसरी बात हो गई, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इसमें तीनों बातें जो कही गई है ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक बात के बाद में फुल स्टॉप आया है, ठीक है। अब जैसे अंग्रेजी के शब्द आते हैं, ठीक है, जैसे कैसे, जैसे डॉक्टर शर्मा लिखते हैं तो DR लिख के वहाँ पे डॉट आता है, ठीक है। जैसे MA, तो MA के बीच में डॉट आता है। ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये रूल कि वहाँ पे हमारा फुल स्टॉप कहते हैं इसे। हिंदी में तो हमारा विराम चिन्ह होता है और इंग्लिश वालों के लिए फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ डॉट का मतलब ही फुल स्टॉप है। DR डॉट शर्मा, MA M.A डॉट, ठीक है। BA, तो BA के बीच में भी डॉट डॉट दोनों जगह आ जाएगा। तो ये इस तरह से अंग्रेजी में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये 2 रूल थे हमारे, फुल स्टॉप का और कॉमा का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।